एक्ट ऑफ 1853। ये लास्ट चार्टर एक्ट था। असल में पूरी एक सीरीज़ ऑफ चार्टर एक्ट्स थी। 1793 से लेकर के 1853 तक ये चार्टर एक्ट्स आते रहे। 1853 वाला लास्ट चार्टर एक्ट था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस एक्ट के द्वारा ही जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट मतलब उस समय गवर्नर जनरल ही गवर्नमेंट हुआ करता था, तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी बेसिकली, जो उसको असिस्ट करती थी, उसके दो सेपरेट फंक्शंस को उसको सेपरेट किया गया। पहले क्या है, एक ही काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वही लेजिस्लेशन भी करती थी, सब कुछ काम वही करती थी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि भाई लेजिस्लेशन यानी कानून बनाना ये एक अलग काम है, पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था, और उसके लिए एक अलग बॉडी चाहिए, ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। तो इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम क्या किया गया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया। अब लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए, क्योंकि पहले तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब लेजिस्लेटिव बॉडी बना रहे हैं, तो अब लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए 6 नए मेंबर ऐड किए गए और उनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया। और ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। इसका नाम था इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के जैसा ही सेम प्रोसीजर इसमें लॉ मेकिंग के लिए। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ मेकिंग, तो लॉ मेकिंग के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो प्रोसीजर फॉलो करती थी वही प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो किया गया। अभी आज की डेट में हम देखते हैं जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, जैसे हमारी संसद है और जैसे हमारी विधानसभाएं हैं स्टेट्स में, सेंटर में हमारी जो संसद है वो है लॉ मेकिंग बॉडी। तो उसके सभी पार्ट होते हैं आज की डेट में, पक्ष विपक्ष जो भी चुने हुए एमपी होंगे वो हमारे जो है लेजिस्लेटिव बॉडी के पार्ट्स होते हैं और वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं। पर पहले ऐसे कोई चुनी हुई सरकार नहीं होती थी। जो गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते थे वही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव होते थे। तो इस 1853 का सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि फ़र्स्ट टाइम इसमें लेजिस्लेशन को एक डिफरेंट एक काम माना गया एग्जीक्यूटिव से, और उसके लिए एक स्पेशल बॉडी इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। और इसमें दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि ओपन कंपटीशन सिस्टम किया गया सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए। 1833 में भी ऐसा प्रयास हुआ था, पर वो कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोग थे उनके विरोध के कारण वो वापस लेना पड़ा, एक तरीके से मतलब प्रभावी कभी नहीं हो सका। और ओपन कंपटीशन के लिए सिविल सर्वेंट्स के लिए मैकॉले कमेटी का गठन किया गया। मैकॉले कमेटी का जो नाम था, मैकॉले क्योंकि इसमें लॉर्ड मैकॉले थे उनके नाम में मैकॉले कमेटी है, लेकिन असल में इसका नाम कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज था। ये 1853 में आपका चार्टर एक्ट आया, तो 1854 में ये कमेटी अपॉइंट हुई थी। और 1853 के चार्टर के द्वारा कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया गया फॉर अनस्पेसिफाइड पीरियड। इसका मतलब ये था कि भाई अब क्राउन कभी भी आ सकता है, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर कभी भी आ सकती है। अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, इसमें 4 का लोकल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है कि 4 मेंबर लोकल रिप्रेजेंटेशन था, लोकली अपॉइंट होते थे। बट वो लोकल नहीं होते थे, वो भी 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो थी इन्हीं अंग्रेज़ों की, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, उसमें से 4 वो आते थे बंदे। तो ऐसा कोई नहीं कि बहुत इलेक्शन टाइप का कुछ होता था, बट धीरे धीरे ये संस्थाएं ऐसी जन्म ले रही थी। जैसे पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो हमारी जो आज पार्लियामेंट है समझ लो वही थी, वो जन्म ले रही थी वो संस्था। अब वो आगे बढ़ बढ़ के हर चीज़ रिफाइन हो जाती है काफ़ी। और एग्जीक्यूटिव तो थी ही पहले से, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव थी। अब आज की डेट में अगर मैं पूछूं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह पर क्या है, हमारी पार्लियामेंट है। और एग्जीक्यूटिव की जगह पर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव माने जो गवर्नमेंट होती है, जो एक तरीके से रूलिंग पार्टी आप कह सकते हो। तो एग्जीक्यूटिव का हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, बट एक्चुअली जो एक्टिंग हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये हम देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, कैसे सिस्टम सारा डेवलप हो रहा है संसद का, एग्जीक्यूटिव का। इन्हीं सब कानूनों से ही आप ये समझिए 70-80% हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना हुआ है। तो ये हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था।